क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बदले तो देखिए हम सब इस सदी में, और सदियों सदियों से हमने इंसानों में बहुत बदलाव आया है। बदलाव इस प्रकार आया है कि हमने पूरी पृथ्वी को इस 100 सालों में पूरा ख़त्म कर दिया है और तहस नहस कर दिया है। मैं हर बार हर किसी को बोलता हूँ कि हमने इतनी प्रगाढ़ मुखताएँ की हैं पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए। और क्यों? तो अपने व्यक्तिगत सुख साधनों को जीतने के लिए और पाने के लिए। जितना हमने इस पृथ्वी को बर्बाद किया है पिछले 100 सालों में, उतना मैं समझता हूँ कि कभी नहीं किया है। और हर कोई खाली पृथ्वी को भोग रहा है। हमारी चवन्नी भर की औकात नहीं है कि हम पृथ्वी को या प्रकृति को कुछ दे सके। अपनी यानी एक चवन्नी भर की औकात नहीं है इंसान की कुछ लौटा सके और दे सके। अगर दे भी सकता है तो उसके साथ कुछ खिलवाड़ ना करे। एक कल्पना मान के चलिए कि एक नदी है और हम नदी के जरिए के अंडरग्राउंड वाटर यानी धरती के नीचे पानी पाते हैं और पानी प्राप्त करते हैं नदी से, नालों से, कुएं से। ऐसा मान के चलिए एक कोई इंसान 3 दिन तक बिना पानी के, अगर 3 दिन तक बिना पानी के अगर अपना जीवन चलाए तो वो जीवन कैसा होगा। लेकिन इतना दुरुपयोग करते हैं हम पानी का और इतनी चीज़ों को बर्बाद करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो। देखिए एक मैं छोटी सी और कल्पना आपको बताता हूँ जो मेरे दिमाग में चलती है। मान लीजिए अपन साल भर में जितनी पैकेट वाली चीज़ें रहती हैं, चाहे वो 1 रुपए की टॉफ़ी हो, चाहे लेज़, कुरकुरे, बिस्किट, किसी की भी पैकेट हो, चाहे चाय पत्ती जो अपन दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और अपन अगर उसके कचरे को सकेल के, साल भर के कचरे को सकेल के रखें तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा एक कमरा भर जाएगा। छोटा सा 10 बाई 10 का एक तो कमरा भर जाएगा, शायद उससे ज़्यादा ही भर जाएगा पूरा। जो अपन साल भर में चीज़ों को उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, चाहे वो साबुन हो, क्रीम हो, चाहे मोजा हो और बहुत सी चीज़ें जो पैकेट आती हैं। तो आप सोचिए कि हम जो हर एक, मैं एक इंसान सिंगल की बात कर रहा हूँ जो इस्तेमाल करेगा साल भर में वो चीज़। तो हम इतने सारे लोग हैं दुनिया में और वो सब चीज़ों को भोग रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहाँ से बचेगी पृथ्वी। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपनी व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए सब चीज़ों को इनको बनाई। हम सवेरे उठते हैं, सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। ब्रश तो इंसान सदियों सदियों साल से और ज़मानों से करता ही नहीं आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दांत साफ नहीं करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ राजीव दीक्षित जी की बात कि दांत साफ करने के लिए क्या टूथपेस्ट ही सही है, क्या कोलगेट क्लोजअप ही काम आता है? ऐसा है ही नहीं। अरे बबूल, नीम और कितनी सारी न जाने चीज़ें ऐसी प्राकृतिक है। आप रेत को घस लीजिए मुंह में, लोगों को हंसी आएगी और आश्चर्य लगेगा कि रेत से कैसे ब्रश होगा। अरे भाई साहब, इतना बढ़िया साफ होता है। साफ अगर मिट्टी से अगर रगड़ा जाए दांत को या रेत से रगड़ा जाए तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसमें कभी कोई कीटाणु नहीं लगेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रकृति को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करें। कितनी सुंदर और कितनी हरी भरी ये प्रकृति है। हम इस जैसे वाहन को ही चला रहे हैं तो न जाने कितने लोगों के पास वाहन है और न जाने कितने प्रदूषण इस दुनिया में फैल रहे हैं इस वाहनों के चक्कर में। हमने दूरियां तो नज़दीकियों में बदल दी, 7 समंदर पार की भी दूरियां जो अपन विदेश बोलते हैं या 7 समंदर पार भी बोलते हैं, इतनी लंबी लंबी दूरियों को घंटों में कवर कर दिया। लेकिन वो दूरियों के चक्कर में हमने प्रकृति के साथ दूरियां बढ़ा ली। दूसरा, हमने प्रकृति को बर्बाद कर दिया। नज़दीकियां तो हमने बढ़ा दी लेकिन प्रकृति को नष्ट कर दिया। अरे हम जाएंगे कहीं सफ़र करेंगे तो क्या प्रकृति बर्बाद नहीं होगी और नष्ट नहीं होगी? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान कभी समझता ही नहीं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और फ़ायदे के लिए सब चीज़ को भोगते चले जा रहे हैं, सिर्फ भोगते चले जा रहे हैं। न जाने क्यों मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि बचपन से जो
क्या बोलना चाहिए उसको, बचपन से जो एक शिक्षा रहती है, आप बुनियादी स्तंभ बोलें कोई बच्चे का, ये एक नैतिक शिक्षा बोले, जो नैतिक शिक्षा दी जाती है वो क्यों बच्चों को नहीं दी जाती है कि बच्चों देखो, हमारे से पहले, हमसे पहले, इंसानों से पहले ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से पहले जो ये सोलर सिस्टम अगर हम जिसमें रहते हैं वो है, उसके पहले आकाश गंगा है हमारी, उन सब के फिर बाद आती है कहीं जहाँ हम उस धरती और माटी में रहते हैं वो है। दूसरा, वो माटी में जो हम रहते हैं उसके बाद प्रकृति सर्वप्रथम है, प्रकृति के बाद होने वाले जो जानवर हैं और जीव जंतु हैं वो हैं। आप मेरे को समझाइए कि हम पहले आए कि जानवर आए? ऐसा एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी में बताया गया है कि सबसे पहले जो विकास हुआ इंसान का, जो बोलते हैं विकास तो नहीं बोलना चाहिए, एक उत्पत्ति की जो एक बूंद दिखाई दी, और जहाँ से निर्मित हुए, जहाँ हम बने, वो पानी के अंदर सबसे पहले कोई एक छोटा सा एक कण जो बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लिया पानी के अंदर। तो हमसे पहले तो वो हैं, हमारे पूर्वज वो हैं करोड़ों और अरबों साल पहले। हम लेकिन उनकी इज्जत करते कहाँ हैं? हम तो धड़ल्ले से उनको पानी में और ज़मीन में जितने जानवर हैं वो बेजुबान हैं बेचारे, बोल के समझा तो नहीं सकते इंसानी भाषा में, और ना हम उनकी ज़बान समझ सकते ना उनकी भाषा, तो हम धड़ल्ले से उनको मारे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिमाग में निरंतर चलते चले जाती हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सब इंसान बहुत तरक्की कर लिए, बहुत आगे बढ़ गए, और सब चीज़ों का, सब संसाधनों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम मूर्खता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम एक मूर्ख दुनिया का निर्माण करते चले जा रहे हैं। मूर्ख दुनिया कुछ इस प्रकार, हम सारे प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करते जा रहे हैं और भोगते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, और ये जो दिखावा वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शानदार रोडें हैं, शानदार गाड़ियाँ, ये कुछ काम नहीं आने वाली। मरने के बाद आपके एक चवन्नी काम नहीं आने वाली, और बड़ा दुख लगेगा। अंततः जब आप शांत दिमाग और शांत भाव से अगर सोचेंगे कभी जीवन को, तो आपको छोटी सी ज़मीन चाहिए, छोटी सी खेती चाहिए। वो खेती में प्राकृतिक रूप से और जैविक रूप से खेती चाहिए, जो आप खाएं तो आपके शरीर को लगे और स्वस्थ रहें। दूसरा, खुश रहें। हमें खुश रहना समाज ने, घर ने, परिवार ने दिखाया ही नहीं। और मान लीजिए कोई मुस्कुरा रहा है और खुश है, तो लोग ये बोलते हैं कि कैसा खुश है, या पी के होगा या नशे में होगा। गजब है ये मानसिकता। और ऐसी बहुत सी बातें जो निरंतर दिमाग में चलते चले जाती हैं। लेकिन जो हंसता हुआ इंसान है, मुस्कुराता हुआ इंसान है, उसे दुनिया तो प्रगाढ़ रूप से पागल समझती है। हाँ, जो माथे में लकीर लिए हुए, जेब में फुल पैसा लिए हुए, बड़ी गाड़ी हुए में, यानी बड़ी गाड़ी में जो घूमता है और बड़ी कोठी में रहता है, लोग उसको अक्सर बड़ा समझते हैं और सोचते हैं कि वो बड़ा इंसान और बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा आगे बढ़ रहा है। अरे भाई साहब, अगर खुशी ही नहीं है आपके पास, और मान लीजिए अंतर आत्मा की संतुष्टि ही नहीं है, तो आप पैसा छाती में लेके कहाँ जाएंगे? मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ कि आज मेरे पास ये छोटी सी कार है, और इसके बाद मान लीजिए बड़ी सी कार हो जाएगी, और इसके बाद मान लीजिए बहुत महंगी कार हो जाएगी, या उसके बाद हेलीकॉप्टर हो जाएगी। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? और ऐसी जगह जहाँ अंतरात्मा को खुशी मिले। पहुँचना सबको एक जगह है। साइकिल में भी जाता है, ये जहाँ रास्ते का ये सफ़र ले जा रहा है, ये 3 घंटे का सफ़र है। अगर कोई साइकिल में कवर करता तो उसे 2 दिन लगता, मोटरसाइकिल में कवर करता तो 3 घंटे का सफ़र 4 घंटे में होता, 5 घंटे में होता। जाना तो सबको वहीं है। ये चीज़ ना जाने कोई क्यों नहीं समझता, और क्यों नहीं अंदर से महसूस कराता एक दूसरे को कि हम पहले इंसान हैं और इंसानियत से रहें और इंसान के भावों को समझें। हमको तो किसी के भाव समझना ही नहीं है। देखिए, शुरू से और प्राचीन काल से एक परंपरा है, जो बड़ा, जिसका साम्राज्य बड़ा, जिसके पास पूंजी बड़ी और जिसका गौरव बड़ा, वो बड़ा इंसान। छोटा इंसान कौन? जो गरीब है, जो छोटे घर में है, छोटा सा काम है, वो गरीब और छोटा और निचले तबके का। क्या सोच है समाज की
और लोगों की, और क्यों ऐसा भ्रम फैलाया गया? क्या छोटा इंसान रहने में खुशी नहीं मिलती? क्या छोटी चीज़ें करने में खुशी नहीं मिलती है? बेशक मिलती है और मिलती होगी, और शांति और सुकून भी मिलता होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं निरंतर मन में खोजते रहता हूँ और मन को खुद के टटोलते रहता हूँ। ना जाने कब ये सवाल पूरे होंगे और जवाब पूरे होंगे। निरंतर इसी प्रयास में लगे हैं। आप भी लगे रहिए, और अगर कोई सुन रहा है तो हाँ सोचेगा ये कैसा पागल है और क्या चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, निरंतर तो हम लगे ही हैं, आप भी लगे रहिए। अगर इसे कोई देख रहा है और नहीं देख रहा है तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? भगवान करे देखे ही मत। अपने को क्या, अपने को देखिए, बोलने के लिए भी तो कोई चाहिए, ये भी एक चीज़ है। आज आपको तो नहीं बोलना चाहिए, ना जाने इसे कौन देख रहा होगा और कौन सुन रहा होगा। अगर बोलना चाहिए तो सॉरी, ये एक मन की बातें हैं जो मैं किसके साथ शेयर करूं। समाज के सामने और लोगों के सामने ये बातें अगर अपन चर्चा में लाएंगे तो बोलेंगे अरे यार क्या पागल है, अपनी कमाई धमाई में ध्यान दे नहीं रहा है और क्या क्या बातें करता है उल जुलूल की। जो नौजवान लड़के रहते हैं और 30-32 साल के रहते हैं उनकी अलग बातें हैं, जो 25-26 साल के रहते हैं उनकी अलग बातें हैं, जो 18-20 साल के लड़के लड़कियां रहते हैं उनकी अलग बातें हैं। उम्र दर उम्र ये सब बातें बदलते रहती हैं, बदल जाती हैं। मैं तो निरंतर इस खोज में हूँ कि आदमी का जो आखिरी लक्ष्य है वो क्या पाना है और क्या खोना है। बहुत ही ऐसे दुनिया में कम लोग हुए हैं जो परम लक्ष्य को प्राप्त हुए हैं, और वो भी हुए हैं कि नहीं किसको पता, लेकिन हाँ मौन हुए हैं और शांत हुए हैं। और ऐसा कहते नहीं है, ऐसा वो महसूस भी किए होंगे और लोगों को महसूस कराए कि मोक्ष को प्राप्त हुए।